प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। जीत के मददगार, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 5 की 6 से 7 आयत में लिखा है। यीशु ने उसे पकड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करनी शुरू करता है, बाइबल पढ़ना, रोजे रखता है तो और परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करता है तो वह अपनी आत्मिक जिंदगी में बढ़ना शुरू होता है। पर बाइबल में लिखा है कि जब आप अपनी आत्मिक मंजिल पर बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मददगारों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए परमेश्वर आपको मददगार देता है। जिस तरह इज़राइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, पर आज बहुत से लोगों के पास कोई मददगार ही नहीं है। उनके सहायक उनके आसपास होते हैं पर उनको दिखाई नहीं देते। फिर वह शिकायत करते हैं कि मेरा रिश्तेदार बहुत अमीर है पर उसने मेरी कभी भी मदद नहीं की। एक 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह को एक कुंड के किनारे मिला और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस रोगी ने कहा कि मेरे पास कोई सहायक नहीं है कि जब स्वर्गदूत उस कुंड में के पानी को हिलाए तो वह मुझे कुंड में उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। उसके पास कोई भी मददगार नहीं था और मददगार न होना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बाइबल में लिखा है, हाय उस व्यक्ति पर जो अकेला है। उस 38 साल के रोगी के जीवन में कोई भी मददगार न होने का और उसके बीमार होने का कारण उसका पाप था। क्योंकि जब वह चंगा होकर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मंदिर में मिला तो उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुझ पर आए। इसका मतलब है कि वह पहले से ही उसके जीवन में पाप था। और बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद लड़ने के लिए गया तो उसके पीछे से दुश्मनों ने आकर उसकी पत्नियां, बच्चे और उसके साथियों का सारा कुछ लूटकर ले गए। और जब दाऊद ने वापस आकर यह सब कुछ देखा तो वह परमेश्वर के सामने रोया और परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा, जा और निस्संदेह तू सारा कुछ वापस ले आएगा। और लिखा है कि जब दाऊद उनका पीछा करने के लिए गया तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो भूखा और बीमार था। दाऊद ने उसको खाना खिलाया और उस व्यक्ति ने दाऊद को उसके दुश्मनों का पता बताया। तब दाऊद गया और अपनी पत्नियों, बच्चे सब कुछ छुड़ाकर वापस ले आया। दाऊद कैसे अपना सब कुछ छुड़ाकर वापस ले आ पाया? क्योंकि रास्ते में उसे एक मददगार मिला जिसने उसकी मदद की। इसीलिए लिखा है, हाय उस पर जो अकेला है। सहायता वही लोग कर पाते हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं। उस 38 साल के रोगी के जीवन में कोई मददगार इसीलिए नहीं था क्योंकि उसके जीवन में पाप था। सभी लोगों के बहुत से रिश्तेदार होते हैं पर उस व्यक्ति का कोई सहायक करने के लिए
उसका कोई रिश्तेदार तैयार ही नहीं था। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो फिर कोई भी आपके साथ नहीं हो सकता। और अगर परमेश्वर आपका सगा है तो आप दुनिया के लिए एक भीड़ के बराबर होते हैं। और बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। पर जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर परमेश्वर आपको मददगार देता है। जो आत्मिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर आपको लोग और अपने दास देता है। फिर आप जीतते हैं और जीत की गवाही के साथ वापस आते हैं। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं तेरे द्वारा चुने गए लोग मेरे मददगार बने और मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत सकूं और एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और खुदा आप सबको आपके घरानों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।